आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने ड्यू एलएलबी मुक टेस्ट सीरीज़ लेके आ गया हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि मैंने 8 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा दिए थे, वो सारे हमारे प्रिंसिपल और आपके फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो कौन सा आर्टिकल करता है? तो इसका है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 368 जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर को करता है। ठीक है, आपका 10 क्वेश्चन आ गया। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज गिवन। तो किसके अंदर है, किस पार्ट के अंदर है? तो ये आपका 6th पार्ट के अंदर है। ठीक है, अब आपका 11 क्वेश्चन आ गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। तो डिवाइडेड इनटू कितने चैप्टर्स के अंदर है? तो आपका पता होगा 11वां, यानी कि आपके 11वें क्वेश्चन का है आपका ऑप्शन बी, चैप्टर 22। ठीक है, इसके अंदर 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ पास्ड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सर्च वायलेशन। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 13। ओके, अब आपके सामने 13 क्वेश्चन आ गया है। आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ। तो किससे रिलेटेड है आपका ये एसोसिएट फंक्शन जो है आपका? तो आपका है इसका द स्टेट लिस्ट से। ठीक है, आपका ऑप्शन बी। आपका 14 क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिन्यूटिकेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इन्यूस्टिकेट्स जो करता है, तो आपका है इसका है 14 का आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 15(1) का ए जो है उसके अंदर हमारे फंडामेंटल आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके अंदर आपकी। ठीक है, अब आपके 15 क्वेश्चन आ गया। द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया। द स्टेट टर्म जो है किस आर्टिकल के अंदर है? तो आपका 15 का ऑप्शन बी, आर्टिकल 8 के अंदर। ओके दोस्तों, आपका 15 का आपका ऑप्शन भी आर्टिकल 8 के अंदर। 16 आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इशू रीट ऑफ प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। तो किसके अंडर हाई कोर्ट हमारा वो कर सकता है, रीट जारी कर सकता है? तो आपका है आर्टिकल 226 यानी कि 226 के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट जो रीट जारी कर सकता है। अब आपके सामने 17 क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर ऑफ गवर्नर टू इश्यू ऑर्डिनेंसी ड्यूरिंग रिसेंस ऑफ द स्टेट। तो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है हमारा, यानी कि आपका 17वां जो क्वेश्चन है, तो इसका है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 213 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने 18 क्वेश्चन आ गया। ओरिजिनल जस्टिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया। तो आपका सुप्रीम कोर्ट मेंशन किस आर्टिकल के अंदर है आपको मेरे को बताना है। तो इसका है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 131 यानी कि 131 के अंदर। आर्टिकल 19 आपके सामने आ गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटर ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो आपका 19 का है ऑप्शन डी, आर्टिकल 249 यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट के अंदर जो इम्पावर है आपकी पार्लियामेंट जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है हमारी? तो आर्टिकल 249 के अंदर आती है। अब आपके सामने 20 क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंटेड कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस के अंदर है? तो आपका 28 का है आपका ऑप्शन भी, 148 के अंदर। तो दोस्तों अब आपको मैं जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको मेरे को कमेंट के अंदर बताना है। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, किसके साथ डील करता है? तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताना। तब तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी या।